असम राइफल्स एक पैरामिलिट्री बल है जो भारतीय सेना के ऑपरेशनल नियंत्रण में काम करता है, लेकिन इसका प्रशासनिक नियंत्रण गृह मंत्रालय के पास होता है। इसका मतलब यह है कि असम राइफल्स के कर्मियों पर लागू पेंशन और अन्य सेवाओं से जुड़ी नीतियां भारत सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है। 2004 से नई पेंशन योजना लागू की गई है, जिसके तहत असम राइफल्स के कर्मी केवल नई पेंशन योजना के तहत आते हैं। आसाम राइफल्स में एनपीएस लागू करना न्याय संगत नहीं है और इसकी समीक्षा की जानी चाहिए। असम राइफल्स की भूमिका बहुत विशिष्ट है और इसे मुख्य रूप से निम्नलिखित कार्य सौंपे गए हैं: काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन एवं काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन। उत्तर पूर्वी भारत में असम राइफल्स मुख्य रूप से काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशनों में भाग लेती है और साथ ही इस बल की तैनाती जम्मू एंड कश्मीर में काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन के लिए भी की जाती है। सीमा सुरक्षा: भारत चीन और भारत म्यांमार की सीमाओं पर असम राइफल्स की तैनाती होती है ताकि इन सीमाओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके, खासकर युद्ध काल में और प्रॉक्सी युद्ध की स्थिति में। युद्ध के दौरान भूमिका: युद्ध के दौरान असम राइफल्स सैनिकों की तैनाती सेना के साथ बॉर्डर पर की जाती है। आंतरिक सुरक्षा में हस्तक्षेप: जब देश में आंतरिक सुरक्षा की स्थिति नियंत्रण से बाहर हो जाती है तो असम राइफल्स को केंद्रीय सरकार के आदेश पर कार्रवाई करने के लिए तैनात किया जाता है। असम राइफल्स के जवानों और अधिकारियों ने एक बड़ी समस्या का उल्लेख किया है जो दोहरी नियंत्रण से उत्पन्न होती है। असम राइफल्स को गृह मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय दोनों के नियंत्रण में रखा है, जिसके कारण उनके कार्यों और सेवाओं में असमानताएं उत्पन्न होती हैं। असम राइफल्स के कर्मियों का कहना है कि यह व्यवस्था उनकी कार्यकुशलता को प्रभावित करती है और यह बल की कार्यप्रणाली के लिए सही नहीं है। असम राइफल्स के अधिकारियों ने इसे सुधारने की मांग की है और इसके लिए उन्हें भारत सरकार से सहयोग की उम्मीद है। असम राइफल्स के कर्मी सेना के समान कठिन परिस्थितियों में कार्य करते हैं। ये जवान हमेशा ही फील्ड में डिप्लॉय होते हैं और इन्हें पीस स्टेशन पोस्टिंग भी नहीं मिलती, लेकिन उन्हें सेना के जवानों के समान सुविधाएं और भत्ते नहीं मिलते हैं। उदाहरण के लिए पोस्ट रिटायरमेंट लाभ: असम राइफल्स के जवानों को रिटायरमेंट के बाद वह सुविधाएं नहीं मिलती जो भारतीय सेना के जवानों को मिलती है। पारिवारिक जीवन की कमी: असम राइफल्स के जवानों की तैनाती अक्सर ऑपरेशनल क्षेत्रों में होती है और वे परिवार के साथ अधिक समय नहीं बिता पाते हैं। इससे उनके पारिवारिक जीवन पर भी नकारात्मक असर पड़ता है और जवानों के मनोबल पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। आंकड़ों के अनुसार आसाम राइफल्स के सैनिक अपनी पूरी छुट्टियां भी अवेल नहीं कर पाते, जो कि बहुत ही दुखद और चिंतनीय बात है। असम राइफल्स के जवानों का वेतन और पेंशन का मुद्दा भी एक महत्वपूर्ण समस्या है। तीसरी केंद्रीय वेतन आयोग ने असम राइफल्स के कर्मियों को भारतीय सेना के समान वेतन संरचना देने की सिफारिश की थी, जिसे स्वीकार भी किया गया था। लेकिन चौथी केंद्रीय वेतन आयोग ने असम राइफल्स के कर्मियों को केंद्रीय पुलिस बलों के समान श्रेणी में रखा, जिसके कारण असम राइफल्स के कर्मियों को वेतन और भत्तों में असमानता का सामना करना पड़ा। इसके अलावा विशेष फ्रंटियर फोर्स एसएफएफ, जो कि एक पैरा मिलिट्री बल है और असम राइफल्स की तरह ही ड्यूल कंट्रोल के तहत काम करता है, उसके जवानों को भारतीय सेना के वाई ग्रुप के पर्सनल बिलो ऑफिसर रैंक पीबीओआर के समान वेतन, भत्ते और पेंशन का लाभ मिल रहा है। यह तुलना असम राइफल्स के जवानों के साथ भेदभाव का संकेत देती है, क्योंकि असम राइफल्स के कर्मियों को इस प्रकार के लाभ नहीं दिए गए हैं। समिति ने सिफारिश की है कि असम राइफल्स के कर्मियों को भारतीय सेना के वाई ग्रुप के पीबीओआर के समान वेतन, भत्ते और पेंशन दिए जाएं, जैसा कि विशेष फ्रंटियर फोर्स के कर्मियों को दिया गया है। इसके अलावा असम राइफल्स को एक स्वतंत्र भूमिका में परिभाषित किया जाना चाहिए, ताकि उन्हें विशेष रूप से काउंटर इंसर्जेंसी संचालन के लिए डिप्लॉय किया जा सके और एक अलग भारत म्यांमार सीमा बल, इंडिया म्यांमार बॉर्डर फोर्स की स्थापना की संभावना भी विचार में लाई जाए।
जो सीमा सुरक्षा के कार्यों को संभाले। समिति का यह भी कहना है कि सरकार को शीघ्र निर्णय लेना चाहिए और एक समर्पित सीमा सुरक्षा बल की स्थापना के लिए कदम उठाने चाहिए। इस प्रस्ताव को लेकर एक ठोस और शीघ्र निर्णय लिया जाना चाहिए ताकि असम राइफल्स और अन्य सीमा बलों के बीच समानता सुनिश्चित की जा सके।